हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल टेस्ट क्विज में। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर गिवन सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासों में भी देखा था कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं। वो आपके फंडामेंटल और एकदम बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे। आज क्वेश्चन को थोड़े हाईली स्किल्ड फॉर्म पे या थोड़ा हाईली इंटेलेक्चुअल के फॉर्म पे इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास टेस्ट क्विज में, जिसका हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ गिवन सर्किट। अब बात ये आती है कि आपके पास ये सर्किट अवेलेबल है। इस सर्किट में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड करना है। अगर आप इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास दो चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या क्वेश्चन में मेंशन किया है कि किसके किसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये तो नहीं बताया। बस आपको ये दे दिया कि गिवन सर्किट है आपके पास, इस गिवन सर्किट में ये रेजिस्टेंस की पर्टिकुलर वैल्यूज होगी। इस रेजिस्टेंस की पर्टिकुलर वैल्यूज को आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियर? तो हमारा सबसे पहले बेसिक काम क्या होगा कि हमें ये फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर गिवन सर्किट पे कौन से रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन है और कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन है। जब आप उसको स्प्लिट करेंगे, जब आप उसको अलग अलग फॉर्म पे डिवाइड करेंगे कि सीरीज और पैरेलल कैसे होगा, तो इस हाइब्रिड कनेक्शन को आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यूज देख लीजिए कि किस किस रेजिस्टेंस के क्या क्या वैल्यू है। जैसे मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस का 2 ओम है, R2 रेजिस्टेंस का भी मान लीजिए 2 ओम है, इसका 4 ओम है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसका 2 ओम है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और मान लीजिए 1 ओम का रेजिस्टेंस है R4। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा करंट का डायरेक्शन क्या होगा इस गिवन सर्किट पे। तो देखिए हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर है, पॉजिटिव है, हमारे पास ये नेगेटिव है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वो फ्लो करेगा, तो आपका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये। क्लियर? यहां से देखिए दो फॉर्म पे स्प्लिट हो रहा है, तो करंट भी यहां दो फॉर्म पे स्प्लिट होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये I1 के लिए और मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये I2 के लिए। फिर ये आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। क्लियर? यहाँ भी आपका करंट वही जा रहा है, आपका I2 करंट जा रहा है, यहाँ पर करंट आपका I1 आ रहा है, और कुल मिला के जब ये जॉइंट से यहाँ फर्दर फ्लो होगा तो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर I। क्लियर? अब हम ये बात करने की कोशिश करते हैं कि इस गिवन सर्किट में हमने तो देखा कि करंट का डायरेक्शन क्या था। जिस फॉर्म पे, जिस इजी कन्वीनियंट तरीके से आपने करंट को डिवाइड किया है, सेम उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सीरीज और पैरेलल बोल देंगे। कहने का मतलब देखिए, ये रेजिस्टेंस तो R1 अपने में अकेला है। सबसे पहले आप ये दो कनेक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि R2 और R3 का जो कनेक्शन है, दोनों देखिए सीरीज है। क्यों दोनों सीरीज है? क्योंकि इसमें दोनों में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। तो मेरे लिए सबसे सिंपल क्या हो जाएगा इसमें जाना, अगर मान लीजिए दोनों पे I1 करंट ही फ्लो हो रहा है, मतलब किसी भी सर्किट को, कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों ना आपके पास अवेलेबल हो, अगर उसमें एक ही अमाउंट ऑफ करंट अगर आपका फ्लो होगा, मतलब वो सर्किट क्या आपका सीरीज है। अगर वहां पर करंट डिवाइड होता है किसी भी जंक्शन पे, किसी भी नोड पे, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पे अगर करंट को डिवीजन है तो उस डिवीजन पे कितना अमाउंट ऑफ हमारा करंट डिवाइड हो रहा है। क्या एक टाइप पे डिवाइड हो रहा है, दो टाइप पे डिवाइड हो रहा है, कि तीन फॉर्म पे डिवाइड हो रहा है। जितने फॉर्म पे वो डिवाइड होगा उतने फॉर्म पे आपका पैरेलल कनेक्शन बनेगा। और याद रखिएगा एग्जाम पे, बोर्ड एग्जाम पे आप लोग जब इसको डिवाइड करके करंट को लिखेंगे तो करंट की वैल्यू के साथ साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उस पर मैटर करेगी। जैसे देखिए यहाँ पर R2 के लिए भी आपके पास I1 अमाउंट ऑफ करंट है और R3 के लिए भी आपके पास I1 अमाउंट ऑफ करंट है। मतलब जो मेरा I1 करंट है, जो I करंट से जो डिवाइड हुआ है, वो R2 और R3 दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ करंट है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर आपका डिफरेंस आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। मतलब R2 पे एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करेगा और R3 पे एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करेगा। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो भी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास अवेलेबल होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है कि सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है। अगर मान लीजिए सीरीज कनेक्शन है तो पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेजिस्टेंस के डिफरेंट होंगे। अगर आपका पैरेलल कनेक्शन है तो सारे रेजिस्टेंस के सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितने आप पैरेलल की बात करें, लेकिन अमाउंट ऑफ करंट वहां डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए इसमें क्या आपके पास I1 अमाउंट ऑफ करंट है, सेम अमाउंट ऑफ करंट है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करके चलिए किसको हम कंसीडर कर रहे हैं, हम सबसे पहले कंसीडर करके चल रहे हैं R2 और R3 को।
तो R2 और R3 हमारा कैसे कनेक्शन है, R2 और R3 हमारा सीरीज है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर क्लियरली विजिबल टाइप के कि हमारा सीरीज कनेक्शन है। क्लियर। अब सीरीज के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आप इसको आप सीरीज में सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले R इक्विवेलेंट 1, जितने अमाउंट ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे उसके सबस्क्रिप्ट पे आप लिख दीजिएगा कि 1 2 3 जो भी है, ताकि आपको इजीली रिमाइंडर रहे कि ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए मेरा जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस मैं वहां पर जो नोटिफाई कर रहा हूं वो पर्टिकुलर मेरे कौन से सीरीज में आ रहा है। क्लियर। तो R इक्विवेलेंट 1 पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा R2 प्लस R3। R2 की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, ये 2 ओम आपके पास अवेलेबल है, और R3 की वैल्यू है 4 ओम, तो ये आपको कितना हो गया, 6 ओम हो गया। तो R3 6 ओम किसके लिए, R इक्विवेलेंट 1 के लिए, मतलब मेरा ये दो जो कनेक्शन है ये मेरा सॉल्व हो चुका है। अब मैं फर्दर किस पे जाऊंगा, मतलब ये दो रेजिस्टेंस को मैं रिमूव करके एक सिंगल रेजिस्टेंस को लिख सकता हूं जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 ओम होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा R4 और R5। देखिए R4 और R5 में भी सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है I2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। क्लियर। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा, मान लीजिए फर्स्ट आपके पास अवेलेबल है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास क्या है R4 एंड R5, ये किस पे है, ये आपके सीरीज पे है। अगर R4 R5 सीरीज पे है तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट 2 क्या हो जाएगा, R4 प्लस R5। R4 और R5 की वैल्यू क्या है, 1 ओम और 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 ओम। तो R इक्विवेलेंट 2 कितना आ गया, 3 ओम। अब देखिए ये जो दो रेजिस्टेंस है आपके, ये दो रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्शन पे है। R4 और R5 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है और R2 और R3 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे के, यानी कि R इक्विवेलेंट 1 और R इक्विवेलेंट 2 आपके किस कॉम्बिनेशन पे है, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है। तो अब इसको यहां सॉल्व कर सकते हैं क्या करके, R इक्विवेलेंट 1 और R इक्विवेलेंट 2 दोनों किस फॉर्म पे है, दोनों आपके पैरेलल के फॉर्म पे है। अगर दोनों आपके पैरेलल के फॉर्म पे तो क्या आ जाएगा, 1 by R इक्विवेलेंट 3 इक्वल्स टू 1 by R इक्विवेलेंट 1 प्लस 1 by R इक्विवेलेंट 2। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपको पैरेलल का फॉर्मूला याद था तो उसमें क्या लिखते थे हम इसमें लिखते थे 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2, मतलब ये इनवर्स और रेसिप्रोकल के फॉर्म में हमारे ये फ्लो होता था। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए, जैसे R इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, तो 6 ओम यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। R इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम, यहाँ 3 ओम प्लेस हो जाएगा। 6 और 3 का एलसीएम आपके पास 6 अवेलेबल हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब ये 4 by 6 हो जाएगा। 4 by 6 को आप 2 by 3 के फॉर्म पे लिख सकते हैं, ये किसके फॉर्म पे है, 1 by R इक्विवेलेंट 3 के फॉर्म पे। तो मेरे को 1 by R इक्विवेलेंट 3 तो लिखना नहीं है, मेरे को R इक्विवेलेंट 3 लिखना है, तो इसको फिर से आप इन्वर्स कर दीजिए, तो आपके पास क्या अवेलेबल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 3 इक्वल्स टू 3 by 2 ओम, या 3 by 2 के अलावा आप उसको 1.5 ओम भी लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखो तो भी चलेगा, फ्रैक्शन में लिखो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट आपके पास क्या वैल्यू अवेलेबल होगी, आपने ये दोनों को तो सॉल्व कर लिया, मतलब कुल मिला के ये जो नोड आपके पास अवेलेबल है, इस नोड से पर्टिकुलर इस नोड के लिए आपने पूरा सॉल्व कर लिया, मतलब जहां पर आपका करंट डिवाइड हुआ था I2 और I1 के फॉर्म पे, वहां आपने सॉल्व कर लिया। बचा क्या, सबसे पहला रेजिस्टेंस आपके पास बचा हुआ है, कौन सा रेजिस्टेंस आपके पास बचा हुआ है, R1 रेजिस्टेंस आपके पास बचा हुआ है। तो देखिए R1 इसके साथ कैसे आएगा, सीरीज पे आएगा। क्लियर। तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट 4, और हमारे पास क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट 3 प्लस R1, क्योंकि दोनों हमारे सीरीज पे है। R इक्विवेलेंट 3 की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, 3 by 2, क्या आ गया 3 by 2 हमारे पास, प्लस R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 ओम, क्या आ गया 2 हमारे पास, क्योंकि यहाँ एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 7 by 2, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट 4। अब जो R इक्विवेलेंट 4 आपने यहाँ कैलकुलेट किया है, जो आपने लिखा है 7 by 2, इसको आप लिख सकते हैं 3.5, अगर 7 by 2 लिखिए 3.5 ओम लिखिए, यही आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए जो आपको क्वेश्चन पे क्या है गिवन है। क्लियर। तो ये आप याद रखिएगा, आपको एंड ऑफ द लाइन में लिखना बहुत जरूरी है कि जो मैंने यहाँ पर फाइंड किया है, देखिए आपने कई सारे इक्विवेलेंट लिखे हैं, आपने यहाँ पर सबसे पहले लिखा R1 इक्विवेलेंट भी लिखा, फिर आपने यहाँ पर R2 इक्विवेलेंट भी लिखा है, फिर आपने R3 इक्विवेलेंट भी लिखा है, फिर आपने धीरे से R4 इक्विवेलेंट को भी स्पेसिफाई किया है। तो एग्जामिनर जो आपका पेपर को इवैल्यूएट करेगा, जो आपके पेपर को करेक्ट करेगा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि आपने आंसर को हाईलाइट किया कि नहीं किया।
हालांकि हाईलाइट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने डिफरेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लिखा है और नोड स्पेसिफाई नहीं किया है। हम नोड अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो एंड ऑफ द मोमेंट जब हम आंसर को हम कवर अप करेंगे, इसको एनक्लोज करेंगे, तो हमें यहाँ स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है कि आर इक्विवेलेंट 4 क्या है, हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो पर्टिकुलर गिवन सर्किट में हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो एक लाइन आप बस यहाँ पर लिख दीजिए कि हमारा क्या है, टोटल इक्विवेलेंट क्या है हमारा, ये रेजिस्टेंस है। किसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा, ये गिवन सर्किट के लिए। तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली मेरे हिसाब से आपको आया होगा समझ पे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास जैसे लेते जाऊंगा उसके हिसाब से मैं इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बनाऊंगा और हमारे सर्किट को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि कितना भी डिफरेंट या कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों ना हो, वो सिर्फ आपका एक हाइब्रिड कनेक्शन होता है जो आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। देखने के लिए काफी टफ होता है, जानना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जानना थोड़ा ज्यादा आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है कि सर क्या ये पैरेलल और क्या ये सीरीज है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।